गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग प्रभु सुरक्षित और आनंदित होंगे। आइए फिर से हम बाइबल के एक वचन को पढ़ेंगे और उस वचन पर मनन करेंगे। जैसा कि आज का विषय है दुख भोग का अभिप्राय। दुख भोग हमारे जीवन में आने का क्या अभिप्राय है, क्या वजह है, क्या कारण है। सबसे पहले हम देखेंगे वचन इब्रानियों अध्याय 12 के 5-8 में लिखा है, यदि वह ताड़ना जिनके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हम पुत्र और पुत्रियां हैं, इसलिए भी हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं, यदि हमारे जीवन में ताड़ना नहीं हुई, क्योंकि कुछ दुख हमारे जीवन में ताड़ना के रूप में आते हैं। यानी जब हमें हमारे माता पिता जब हमें डांटते हैं या हमारी ताड़ना करते हैं, हमारी भलाई के लिए हमारी ताड़ना करते हैं, ताकि हम अपने जीवन में और भी, अपने भविष्य में और भी अच्छा काम कर सकें, भला कार्य कर सकें और भी निखर कर एक सोने के समान, सोने को जितना ही तपाया जाता है वो और भी निखर जाता है, तो हम भी निखर कर आएँ। लेकिन उसके लिए कभी कभी हमें माता पिता की डांट सुननी पड़ती है, कभी कभी हमें ताड़ना मिलती है, लेकिन उसमें हमारी क्या होती है, भलाई छुपी होती है। तो वैसे ही यदि हम परमेश्वर की पुत्र पुत्रियां हैं तो परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है और हमें डांट लगाता है ताकि हम बुरे मार्ग में ना भटके, और यदि बुरे मार्ग पे चल भी रहे हैं तो हम सही मार्ग पर आ जाएं और सही तरीके से, पवित्र तरीके से, अच्छे तरीके से प्रभु के नियंत्रण में रहते हुए, प्रभु के प्रेम के घेरे में रहते हुए हम अपने जीवन को बिता सकें। इसलिए भी हमारे जीवन में ताड़ना आता है। उसका दूसरा कारण आप देख सकते हैं, इब्रानियों अध्याय 12 के 5-10 में लिखा है, हमारे लाभ के लिए, कष्ट हमारी भलाई के लिए आते हैं हमारे जीवन में कभी कभी। उदाहरण के तौर पे जब यदि आप देखेंगे बहुत से बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं और जब उनके माता पिता उन्हें डांट लगाते हैं तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है, तकलीफ होता है पढ़ाई करने में। और यदि एक बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो उसे बड़ी ही कठिन पढ़ाई के दौर से गुजरना पड़ सकता है, उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक डॉक्टर बनने के लिए या किसी भी ऊँचे पद पर एक बड़ा अधिकारी बनने के लिए। कुछ पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है और जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जब बच्चा बड़े ही कष्ट के साथ, बड़ी ही मेहनत के साथ जब वो पढ़ाई करता है तो उस वक्त उसे कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही उसके भविष्य को उज्जवल बनाता है और एक दिन वही मेहनत रंग लाता है। तो इसलिए यह जो उस बच्चे के जीवन में या कष्ट आता है, तकलीफ़ आती है, जिसके जो एक संघर्ष है उसके जीवन में, उस संघर्ष का परिणाम बहुत ही अच्छा और उत्तम होता है जब वो कुछ बनकर निकलता है, जब वो अपने पैर पर खड़ा हो जाता है। तो वैसे ही हम जितने दुख और कष्टों से गुजरते हैं, हम आत्मिक रूप से उतने ही शक्तिशाली हो जाते हैं, उतने ही मजबूत हो जाते हैं। तो इसलिए भी हमारे जीवन में दुख कष्ट आते हैं, क्योंकि उसके पीछे हमारी भलाई छुपी होती है। और इसका तीसरा कारण हो सकता है हमारे विश्वास की परख। जब अय्यूब के जीवन में तकलीफ और दुख कष्ट आया था तो उसने उस दुख कष्ट में भी वो अपने विश्वास को नहीं खोया और परमेश्वर के विश्वास में वो बना रहा। बड़े ही विश्वास के साथ उसने अपने दुखों का, कष्टों का सामना किया, उसके जीवन में जितने भी तकलीफ आए। लेकिन वो बहुत से लोग उसे बोले कि तू परमेश्वर को कोस, उसकी खुद की बीवी ने उसको बोला, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं कोसा, उसने परमेश्वर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले और वो अपने विश्वास में खरा उतरा। तो वैसे ही हमारे जीवन में कभी कभी दुख कष्ट इसलिए भी आते हैं ताकि इसमें हमारा विश्वास परखा जाए। किसी भी मनुष्य के जीवन में चाहे कितने भी दुख तकलीफ आए, किसी भी कारण से दुख तकलीफ आए, लेकिन उसे डगमगाना नहीं है और विश्वास में खड़े रहना है, परमेश्वर के विश्वास में बने रहना है, क्योंकि यह संसार है और हर एक मनुष्य दुख और कष्ट और पीड़ा के दौर से गुजरता है। लेकिन हमारा विश्वास और हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, इसके दुखों और कष्टों के द्वारा ये भी परखा जाता है। और दुख और कष्ट और समस्याएं सदैव के लिए नहीं होती हैं, वो कुछ दिनों के लिए आती हैं और फिर वो चली जाती हैं। जिस प्रकार से आंधी तूफान हमारे जीवन में आता है और फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, जिस प्रकार से बारिश होती है और थोड़ी देर में वो थम जाती है। इसलिए कभी भी दुखों कष्टों में घबराएं नहीं और कभी भी निराश ना हो, विश्वास को टूटने ना दें और प्रभु में मजबूती से बने रहें। प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे और आज का दिन आपका प्रभु में सुरक्षित और आनंदित हो। सभी भाई बहनों को जय मसीह।